हेलो, नमस्कार। मैं गजेंद्र कुमावत आप सभी का वेलकम करता हूं बेसिक मैथ्स ऑनलाइन एकेडमी पर। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारी पहली क्लास कैलकुलेशन से रिलेटेड रहने वाली है और इस क्लास में हम सीखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करना। और हम इस क्लास में सीखेंगे एग्जाम में कैसे फास्ट तरीके से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक नोटबुक और एक पेन होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को क्लास के साथ साथ प्रॉपर वे में नोट्स बनाकर चलना है। जब आपके पास नोट्स होंगे तो आप उनका रिवीजन कर पाओगे, और रिवीजन कुछ भी सीखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। रिवीजन के बिना हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रख सकते, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और हम कह सकते हैं कि रिवीजन इज़ द की ऑफ गेट गवर्नमेंट जॉब्स। अगर सरकारी नौकरी लगना है तो रिवीजन करना ही होगा। तो चलो अब डिस्कस करते हैं स्क्वायर के बारे में। तो सिंपली स्क्वायर का मतलब होता है किसी संख्या को अपने आप से मल्टीप्लाई करना। जैसे अक्स स्क्वायर है तो अक्स स्क्वायर का मतलब हुआ अक्स मल्टीप्लाई अक्स, यानी किसी संख्या को अपने आप से मल्टीप्लाई करना ही क्या होता है, स्क्वायर। जैसे 6 स्क्वायर है तो यहाँ इसका मतलब हुआ 6 इंटू 6 करोगे तो कितना आंसर आएगा, 36। 6 का स्क्वायर होता है कितना, 36। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा, 25। आई होप आपको स्क्वायर का मतलब समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार अब हम स्क्वायर करेंगे 1 से लेकर 30 तक। और आज की पहली क्लास का पहला होमवर्क आपका ये होगा कि आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद करने हैं। क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको 2-3 बार लिखकर याद करना है, फिर ये अपने आप याद हो जाएंगे आपको। तो देखो, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1। 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 16। 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है, 25। 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 36। 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 49। 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 64। 9 का स्क्वायर करोगे तो ये होगा हमारे पास 81। और 10 का स्क्वायर करोगे तो ये होता है कितना, 100। ऐसे ही अगर 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 121। 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है, 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196 होता है। 15 का स्क्वायर करोगे तो ये होता है 225। 16 का स्क्वायर करोगे तो ये होता है 256। 17 का स्क्वायर करोगे तो ये होता है 289। 18 का स्क्वायर करोगे तो ये होता है 324। 19 का स्क्वायर करोगे तो ये होता है 361। और 20 का स्क्वायर करोगे तो ये होता है कितना, 400। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। 22 का स्क्वायर होता है 484। 23 का स्क्वायर होता है 529। 24 का स्क्वायर होता है 576। 25 का स्क्वायर होता है 625। 26 का स्क्वायर होता है 676। 27 का स्क्वायर होता है 729। 28 का स्क्वायर होता है 784। 29 का स्क्वायर होगा 841। और 30 का स्क्वायर होगा कितना, 900। तो आपको ऐसे 1 से 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर याद है तो आप बहुत फास्ट तरीके से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो चलो अब हम सीखेंगे कि कैसे मेंटल कैलकुलेशन के थ्रू हम स्क्वायर कर सकते हैं। इसके लिए हम दो नंबर्स को काम में लेंगे, एक तो 50 और दूसरा नंबर हमारे पास 25। अगर कोई नंबर गिवन हो तो हम कंपेयर करेंगे 50 से कि वो 50 से कितना कम है और कितना अधिक। अगर 50 से वो नंबर एक्स्ट्रा हुआ तो 25 में ऐड करेंगे, और कोई नंबर 50 से अगर कम है तो उसको 25 में से घटाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को 56 का स्क्वायर करना है तो 56 कंपेयर करेंगे 50 से कि कितना अधिक है। तो 56 कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो 6 को 25 में ऐड करेंगे। तो 25 में 6 ऐड करने पर यह बना हमारे पास कितना, 31। और जो नंबर जितना अधिक हो, 56 50 से 6 अधिक है तो इसका स्क्वायर करेंगे, और ये स्क्वायर हम लास्ट में लिखेंगे। तो यही हमारे पास स्क्वायर बन गया 56 का कितना, 31, 36।
नहीं आया समझ में, एक एग्जाम्पल और देखो। अगर मेरे को स्क्वायर करना है 57 का, तो 57 50 से कितना एक्स्ट्रा है, तो 7 एक्स्ट्रा है। इस 7 को 25 में ऐड करेंगे तो 25 प्लस 7 ऐड करोगे तो कितना बना 32। और जो नंबर जितना एक्स्ट्रा हो उसका स्क्वायर लास्ट में लिखते हैं, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। यही हमारे पास स्क्वायर बन गया 57 का। एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको। हमको स्क्वायर करना है 59 का, तो 59 50 से कितना एक्स्ट्रा है, तो आप बोलोगे 9 एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा हुआ तो उसको 25 में ऐड करेंगे, तो 25 में 9 ऐड करने पर कितना बना, ये बना हमारे पास कितना 34। और जो नंबर जितना एक्स्ट्रा हो उसका स्क्वायर लास्ट में ऐड कर देते हैं, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। यही हमारा आंसर है, 59 का स्क्वायर आ गया हमारे पास कितना 3481। अगर हमको 53 का स्क्वायर निकालना है, तो 53 50 से कितना ज़्यादा है, तो 3 एक्स्ट्रा है। ये 3 ऐड करेंगे 25 में, तो 25 में 3 ऐड करोगे तो ये बनेगा हमारे पास कितना 28। और जो नंबर जितना एक्स्ट्रा हो उसका स्क्वायर लास्ट में ऐड करते हैं, तो लास्ट में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, लेकिन इसको हम लिखेंगे 09। क्यों? क्योंकि लास्ट में जो है 2 डिजिट के अंदर हमारा आंसर होना चाहिए। एक बार और समझाता हूँ मैं आपको। अगर मेरे को चाहिए 51 का स्क्वायर, तो 51 50 से कितना एक्स्ट्रा है, तो आप बोलोगे 1 एक्स्ट्रा है। तो 25 में ऐड करने पर कितना बना 26। अब लास्ट में हमको जो जितना एक्स्ट्रा होता है उसका स्क्वायर ऐड करना है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन हम लिखेंगे 01 क्योंकि लास्ट में हमारे पास 2 डिजिट होनी चाहिए। और समझाता हूँ मैं आपको। हमको चाहिए 61 का स्क्वायर, तो 61 50 से कितना एक्स्ट्रा है, तो आप बोलोगे 11 एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा है तो 25 में 11 ऐड करेंगे तो कितना बना, यह बना 36। जो नंबर जितना एक्स्ट्रा हो उसका स्क्वायर लास्ट में ऐड कर देते हैं, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो इसका आंसर 36 121 नहीं हुआ। मैंने आपको बोला अभी कि लास्ट में जो है वो 2 डिजिट होनी चाहिए केवल, तो यहाँ 3 डिजिट है, तो 2 डिजिट रखने के लिए इस एक को इधर भेज देंगे। तो 36 में 1 ऐड करोगे तो ये कितना बना 37। और लास्ट में हमारे पास 2 डिजिट है जिसको हम कितना लिखेंगे 21। तो 61 का स्क्वायर कितना हुआ 37 21। नहीं आया समझ में, और मैं समझाता हूँ आपको। जैसे 64 का स्क्वायर करना है, तो 64 का स्क्वायर करना है, तो 64 50 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 14 ज़्यादा है। तो जितना एक्स्ट्रा है वो 25 में ऐड करेंगे, तो 25 में अगर 14 ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास कितना 39। और मैंने आपको बोला कि लास्ट में जितना एक्स्ट्रा हो उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। लेकिन लास्ट में हमारे पास 2 डिजिट होनी चाहिए, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो इस एक को इधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा 40। और 96 हमारे पास लास्ट में है, तो 64 का स्क्वायर आ गया हमारे पास कितना 40 आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलो वीडियो को पॉज करके आप लोग बताओ कि 69 का स्क्वायर क्या होगा। तो देखो 69 50 से कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे 19 ज़्यादा है। तो 25 में 19 ऐड करोगे तो कितना बना, तो ये बना हमारे पास कितना 44। और मैंने आपको बताया कि लास्ट में जो है जो नंबर जितना एक्स्ट्रा होता है उसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। लेकिन मैंने आपको बोला है कि लास्ट में 2 डिजिट होनी चाहिए, तो इस 3 को इधर भेज देंगे, तो 44 में 3 ऐड करोगे तो ये बनेगा कितना 47। और लास्ट में हमारे पास 61 है, तो ये हमारे पास आ गया 69 का स्क्वायर 4761। अब देखो अगर हमको पूछ ले कि बताओ 48 का स्क्वायर कितना होगा, तो 48 का स्क्वायर 48 कितना कम है 50 से, तो आप बोलोगे 2 कम है। इस बार 2 कम है, तो हम अगर 50 से जितना कम है उतना 25 में से घटा देंगे, तो 25 में से 2 घटाओगे तो कितना आया 23। और मैंने आपको बोला कि लास्ट में जितना कम है या एक्स्ट्रा है उसका स्क्वायर ऐड करते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। लेकिन लास्ट में 2 डिजिट चाहिए, इसलिए हम लिखेंगे कितना 04। अब देखो पूछ ले अगर कि बताओ 44 का स्क्वायर कितना होगा, तो 44 जो है वो 50 से कितना कम है 6 कम है। तो अगर 50 से कम हुआ तो उसको 25 में से कम करेंगे, तो 25 में से अगर 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा 19। और मैंने आपको बोला है
कि लास्ट में अगर कोई नंबर जितना कम या अधिक है उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ये हमारा आंसर 44 का स्क्वायर। अगर पूछ ले कि बताओ 42 का स्क्वायर कितना होगा तो 50 से कितना कम है, इस बार 8 कम है, तो 25 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा 17। और लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे जितना कम या अधिक है उसका स्क्वायर। तो यहाँ 8 कम है तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। ये हमारा आंसर। तो इसी तरह अगर वो हमसे पूछ ले कि बताओ 45 का स्क्वायर कितना होगा तो 45 50 से कितना कम है 5 कम है, तो 25 में से 5 कम किया तो कितना आया 20। और लास्ट में लिखेंगे जितना कम या अधिक है उसका स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ये हमारा आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं हम। पूछ ले कि बताओ 38 का स्क्वायर कितना होगा तो 38 50 में से कितना कम है 12 कम है, तो 25 में से 12 कम कर देंगे तो इस बार आंसर कितना आएगा हमारा 13। और लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे जितना कम या एक्स्ट्रा है उसका स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। लेकिन लास्ट में 2 डिजिट होनी चाहिए, यहाँ 3 डिजिट है तो एक को इसके पास भेज देंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 14 44। ये हमारे आंसर आ गया 38 का स्क्वायर। अगर 31 का स्क्वायर निकालना है तो 50 से कितना कम है तो 19 कम है, तो 25 में से 19 माइनस करोगे तो कितना आएगा 6। और मैंने आपको बोला कि लास्ट में वो नंबर लिखेंगे जो कम या एक्स्ट्रा है उसका स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर कितना होगा 361। लेकिन लास्ट में 2 डिजिट लिखना है, यहाँ 3 डिजिट है तो 3 को इधर भेजेंगे तो ये बनेगा हमारे पास कितना 961। ये हमारा आंसर 31 का स्क्वायर। आई होप अब आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर हमसे पूछ ले कि बताओ 41 का स्क्वायर कितना होगा तो 50 से कितना कम है 9, 25 में से 9 कम किया तो कितना बनेगा 16। और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। ये हमारा आंसर। तो देखो आप खुद जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। हमसे पूछ ले कि बताओ 36 का स्क्वायर कितना होगा तो 50 से कितना कम है 14, 25 में से 14 कम किया तो कितना आया 11। और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो लास्ट में 2 डिजिट होनी चाहिए तो 1 को इधर भेजोगे तो ये बन गया हमारा कितना 12 96। ये आंसर। अब तक जो मैंने आपको बताया है वो बताया है जो नंबर 50 के आसपास हो। अब हम सीखेंगे 100 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर करना। तो देखो इसमें हम एक ही संख्या काम में लेंगे, वो है 100। अगर हमको कंपैरिजन करना है तो वो 100 से करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। अगर हमको चाहिए कि बताओ 102 का स्क्वायर कितना होगा, 100 से कंपैरिजन करना है कि 102 100 से कितना एक्स्ट्रा है कि 2 एक्स्ट्रा है। तो जितना एक्स्ट्रा है वो उसी संख्या में ऐड कर देंगे। तो 102 में ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 104। और लास्ट में उसी संख्या का स्क्वायर ऐड कर देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 04। अगर हमको स्क्वायर करना है 106 का स्क्वायर तो 106 100 से कितना एक्स्ट्रा है तो 6 एक्स्ट्रा है, इसी 6 को इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना बना 112। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि उस नंबर का जितना एक्स्ट्रा या कम होता है उसी का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। ये हमारा आंसर। अगर हमसे पूछ ले कि बताओ 107 का स्क्वायर कितना होगा तो 107 100 से कितना एक्स्ट्रा है तो 7 एक्स्ट्रा है, इसी 7 को इसमें ऐड करेंगे तो ये बनेगा कितना 114। और 7 का स्क्वायर लास्ट में ऐड करेंगे तो ये कितना हमारे पास कितना 49। ये हमारा आंसर। अगर हमसे पूछ ले कि बताओ 113 का स्क्वायर कितना होगा तो 113 100 से कितना एक्स्ट्रा है 13 अधिक है, तो 13 को इसी में ऐड करेंगे तो ये बनेगा 126। और 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। इसमें 3 डिजिट आ रही है तो 2 डिजिट को यहाँ रख लेंगे और इस एक को यहाँ भेज देंगे तो ये बन जाएगा कितना 127 69। ये हमारा आंसर। अगर हमसे पूछ ले कि बताओ 118 का स्क्वायर कितना होगा तो 118 100 से कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है, तो 18 इसी संख्या में ऐड करेंगे तो ये बनेगा 136। और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। मैंने आपको बोला है लास्ट में 2 डिजिट रहना चाहिए तो 3 को इधर भेजेंगे तो 136 में 3 ऐड करोगे तो ये बना 139। और 24 हमारा लास्ट वाला। ये हमारा आंसर। अगर हमसे पूछ ले कि बताओ 98 का स्क्वायर बताओ तो 98 100 से कितना कम है, इस बार कम है तो उतना ही कम कर देंगे। अगर 100 से ज़्यादा है तो उसी संख्या में ऐड कर देंगे, अगर 100 से कम है तो उसी संख्या से घटा देंगे।
तो 98 जो है वो 100 से कितना कम है, तो 2 कम है, तो 2 को इसी संख्या से और एक घटा देंगे तो ये बनेगा हमारे पास 96। लास्ट वाला वही तरीका, लास्ट में उसी संख्या का स्क्वायर ऐड कर देंगे जो जितना कम या अधिक है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होगा 04। अगर हमसे पूछ ले कि बताओ 93 का स्क्वायर बताओ, तो 93 100 से कितना कम है, 7 कम है, तो 7 इस बार 7 इसमें से और कम कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 86। और लास्ट में वही तरीका, जितना कम या अधिक है उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। ये हमारा आंसर। अगर हमसे पूछ ले कि बताओ 87 का स्क्वायर कितना होगा, तो 100 से कितना कम है 13 कम है, तो इसी 13 को 87 से माइनस कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास कितना 74। और लास्ट में क्या करेंगे, उसी संख्या का स्क्वायर ऐड कर देंगे जो जितना कम या अधिक है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 2 डिजिट में होना चाहिए, तो एक इधर आके ऐड हो जाएगा तो ये बनेगा कितना 7569। ये हमारा आंसर। एक लास्ट और देख लेते हैं। हमसे पूछा है कि बताओ 82 का स्क्वायर कितना होगा, तो 82 100 से कितना कम है 18 कम है, तो 82 में से 18 माइनस करोगे तो कितना आएगा 64। और लास्ट में क्या करना है, उसी संख्या का स्क्वायर ऐड करना है। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, लेकिन लास्ट में 2 डिजिट चाहिए तो 3 इधर आके ऐड हो जाएंगे तो ये बनेगा कितना 6724। ये हमारा आंसर। आई होप आप सभी को स्क्वायर करना आ गया होगा। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया, आप इस मेथड से किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो जो 100 के आसपास नंबर हो। लेकिन अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा और यही मेथड एग्जाम में बहुत काम में आता है किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए। तो इस मेथड में हम सिंगल डिजिट और 2 डिजिट काम में लेंगे। कैसे? अगर हमको 26 का स्क्वायर चाहिए तो पहले सिंगल डिजिट को काम में लेंगे। सिंगल डिजिट को जब भी काम में लेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे। फिर दोनों डिजिट को काम में लेंगे। जब भी 2 डिजिट काम में ले तो उसको मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे। तो 2 इंटू 6 करोगे तो कितना आया 12, और 12 का डबल करोगे तो कितना आएगा 24। फिर इस सिंगल डिजिट को काम में लेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। जब भी सिंगल डिजिट काम में ले तो उसका स्क्वायर करेंगे। हमारे पास 3 नंबर आ गए 4, 24 और 36। तो 4, 24 और 36। मैंने आपको बोला कि इस मेथड में हमारे पास केवल एक सिंगल डिजिट होनी चाहिए। तो इसमें 6 है तो 6 और 3 को इधर भेजोगे तो ये 27 बन गया, और 27 का 7 यहाँ लिख लेंगे और फिर 2 इसमें चला जाएगा तो 4 + 2 ऐड करोगे तो कितना बना 6। ये हमारा आंसर। नहीं आया समझ में? और मैं समझाता हूँ आपको। अगर हमको स्क्वायर करना है 37 का स्क्वायर करना है तो एक बार तो पहले सिंगल डिजिट को काम में लेंगे। जब भी सिंगल डिजिट को काम में लेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे। तो 3 इंटू 7 करोगे तो ये आएगा 21, और 21 को डबल करोगे तो हमारा आंसर आएगा कितना 42। फिर 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। फिर हम इसको ऐसे लिख लेंगे, हमारे पास 3 नंबर है 9, 42 और कितना 49। सब में सिंगल डिजिट होनी चाहिए। तो 9 का 9, 4 इसमें आके ऐड होगा तो ये बनेगा 46। तो 6 का यहाँ 6 लिख लिया और 4 इसमें ऐड हुआ तो ये कितना बना 13। ये हमारा आंसर। नहीं आया समझ में? मैं समझाता हूँ आपको। और पूछ ले कि बताओ 72 का स्क्वायर कितना होगा, तो 72 का स्क्वायर होगा तो पहले सिंगल डिजिट को काम में लेंगे। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4। 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना है। तो 7 इंटू 2 करोगे तो कितना आया 14, और 14 का डबल कितना होता है 28। फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। हमारे पास यहाँ 3 नंबर बन गए 49, 28 और 4। तो 49, 28 और 4। तो 4 इस बार यहाँ पे सिंगल है तो 4 लिख लेंगे, 8 है तो 8 लिख लेंगे, और 2 इसमें आके ऐड होगा तो ये कितना होगा 51। ये हमारा आंसर। देखो और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। बताओ 68 का स्क्वायर कितना होगा, तो पहले 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 64, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे। तो 6 इंटू 8 हुआ 48, और 48 का डबल कितना होता है 96। फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना होगा 36। हमारे पास 3 नंबर आ गए 36, 96 और 64। तो 36,
96 और 64। तो 4 का 4 लिखेंगे, 6 इसमें ऐड होगा तो ये बनेगा 102। तो 2 यहाँ पे से केवल सिंगल डिजिट लिखना है तो यहाँ 2 लिखेंगे और 10 इसमें आके ऐड हो जाएंगे तो ये बनेगा कितना 46। तो लास्ट में बचा हमारे पास कितना 46, यहाँ लिखेंगे, ये हमारा आंसर। एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि बताओ 86 का स्क्वायर कितना होगा। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे, 8 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा 48, और 48 का डबल कितना होता है 96, और 8 का स्क्वायर करोगे लास्ट में तो ये कितना आएगा 64। तीनों को लिखोगे 64, 96 और 36। तो 6 सिंगल डिजिट 6, 3 इसमें आके ऐड हुआ तो ये बना 99। तो 99 का 9 तो यहाँ लिखेंगे और 9 इसमें आके ऐड हो जाएंगे तो ये बन गया कितना 73, जो यहाँ लिख देंगे, ये हमारा आंसर। मैंने आपको अब तक सिखाया है 2 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर करना। अब हम सीखेंगे 3 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर करना। तो 3 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर करने के लिए हम 5 स्टेप को फॉलो करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है 234 का स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए 5 स्टेप को फॉलो करेंगे। पहली स्टेप में हम केवल सिंगल डिजिट काम में लेंगे, दूसरी स्टेप में इन दोनों डिजिट को काम में लेंगे, तीसरी स्टेप में इन तीनों को काम में लेंगे, और चौथी स्टेप में इन लास्ट 2 को काम में लेंगे, और लास्ट 5वीं स्टेप में हम केवल लास्ट डिजिट को काम में लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी सिंगल डिजिट काम में लेते हैं तो उसका स्क्वायर करते हैं, और जब 2 डिजिट एक साथ काम में लेते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करके डबल करते हैं, यह आपको याद रखना है। और अब आगे जब 3 डिजिट एक साथ काम में लेंगे तो साइड वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे। आपको एक लाइन याद रखनी है कि जब भी सिंगल का डिजिट काम में ले तो स्क्वायर करना है, और जब 2 डिजिट काम में ले तो मल्टीप्लाई करके डबल करना है, और जब 3 डिजिट काम में ले तो साइड वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे और बीच वाली डिजिट का स्क्वायर ऐड कर देंगे उसमें। कैसे, चलो मैं सिखाता हूँ आपको। तो हमें 234 का स्क्वायर करना है। तो पहले सिंगल डिजिट को काम में लेंगे, और जब भी सिंगल डिजिट को काम में लेते हैं तो उसका स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पे कि इन दोनों को काम में लेंगे, तो जब भी 2 डिजिट काम में लेते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे। तो 3 इंटू 4 12, और 12 का डबल करोगे तो कितना आएगा 24। फिर तीसरी स्टेप में इन तीनों डिजिट को एक साथ काम में लेंगे, और जब भी 3 डिजिट एक साथ काम में लेते हैं तो साइड वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे। साइड वाली डिजिट कौन सी, 2 और 4। तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 8, और 8 का डबल कितना होगा 16। और जो बीच वाला नंबर है, ये बीच वाली डिजिट है, इसका स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 16 और 9 को ऐड करोगे तो ये कितना आया 25। यानी तीसरी स्टेप को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा नंबर कितना आया 25। फिर फोर्थ स्टेप में मैंने आपको बताया है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे। तो 2 इंटू 3 6, और 6 का डबल करोगे तो फोर्थ स्टेप में हमारा कितना नंबर आया 12। फिर मैंने आपको बताया कि लास्ट स्टेप में केवल सिंगल डिजिट काम में लेंगे, और जब भी सिंगल डिजिट काम में लेते हैं तो उसका स्क्वायर करते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। तो हमारे पास यहाँ पे 5 नंबर आ गए, 4, 12, 25, 24 और 16। अब हम इनको लिखेंगे पहले वाले की तरह, 4, 12, 25, 24 और 16। अब मैंने आपको बताया कि हमारे पास केवल सिंगल डिजिट होनी चाहिए। 6 का 6 लिखेंगे और 1 इधर ऐड हो जाएगा तो ये बनेगा कितना 25। 25 का 5 लिख लेंगे और 2 इसमें चला जाएगा तो ये कितना बनेगा 27। 27 का 7 इसमें लिख लेंगे और 2 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये कितना बनेगा 14। 14 का लास्ट डिजिट 4 यहाँ लिख लेंगे और 1 इसमें ऐड होगा तो ये बनेगा कितना 5। तो 5 यहाँ लिखेंगे, ये हमारा आंसर। देखो अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, उससे थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो हमको स्क्वायर करना है 534 का।
तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सिंगल डिजिट को काम में लेंगे, तो सिंगल डिजिट को काम में लेंगे तो उसका स्क्वायर करते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। फिर 2 डिजिट को काम में लेंगे और जब भी 2 डिजिट को काम में लेते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके डबल करते हैं, तो 3 इंटू 4 कितना हुआ 12, और 12 का डबल कितना होता है 24। फिर 3 डिजिट को काम में लेंगे और जब भी 3 डिजिट को काम में लेते हैं तो साइड वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करके डबल करते हैं, तो 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20, और 20 का डबल कितना होगा 40। और फिर उसमें क्या करते हैं बीच वाली डिजिट का स्क्वायर ऐड करेंगे, तो बीच वाली संख्या कौन सी है यहाँ पर, तो 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा 49, यानी तीसरी स्टेप में हमारा आंसर कितना आया 49। फिर फोर्थ स्टेप में इन दोनों को काम में लेंगे। देखो हमारे पास 534 है, पहले हमने ये नंबर काम में लिया, फिर इन 2 को काम में लिया, फिर इन 3 को काम में लिया, अब लास्ट में इन 2 को काम में लेंगे और फिर इस सिंगल डिजिट को काम में लेंगे 5 को। तो हमको चलना है राइट टू लेफ्ट, पहले सिंगल डिजिट को काम में लेंगे, फिर 2 डिजिट को काम में लेंगे, फिर 3 डिजिट को काम में लेंगे, फिर वापस लास्ट में 2 डिजिट को काम में लेंगे और फिर लास्ट वाली सिंगल डिजिट को काम में लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो लास्ट में इन 2 को काम में लेंगे फोर्थ स्टेप में, तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 15, और 15 का डबल कितना होता है 30। फिर लास्ट में सिंगल डिजिट को काम में लेंगे 5वीं स्टेप में, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। देखो हमारे पास नंबर आया कितना 25, 30, 49, 24 और 16। और मैंने जैसा कि आपको पहले बताया है कि यहाँ सिंगल डिजिट होनी चाहिए, तो 6 तो यहाँ लिख लेंगे और 1 को इधर भेज देंगे, तो 24 में 1 ऐड करोगे तो ये बनेगा 25। 25 का 5 तो यहाँ लिखेंगे और 2 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये कितना बनेगा 51। 51 का 1 तो यहाँ लिख लेंगे और 5 इसमें भेज देंगे तो ये बनेगा कितना 35। तो 35 का 5 यहाँ लिखेंगे और 3 इसमें जाकर ऐड हो जाएगा तो ये कितना हुआ 28। तो 28 यहाँ लिखेंगे, यही हमारा स्क्वायर, यही हमारा आंसर। अब तो आपको क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया क्या? चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं हमको स्क्वायर करना है 724 का, तो 724 का स्क्वायर करेंगे तो देखो पहले 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। जब भी सिंगल डिजिट काम में लेंगे तो स्क्वायर करेंगे, 2 डिजिट एक साथ काम में लेंगे तो मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे। अब 2 डिजिट काम में ले रहे हैं 2 और 4, तो 2 इंटू 4 करोगे 8, 8 का डबल कितना होगा 16। और फिर 3 डिजिट को काम में लेंगे, जब भी 3 डिजिट को काम में लेते हैं तो साइड वाली संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 इंटू 4 करोगे तो 28, और 28 का डबल कितना होता है 56। और फिर क्या करेंगे बीच वाली संख्या का स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 56 और 4 कितना बना 60। तो तीसरी स्टेप में हमारा आंसर कितना आया 60। फिर लास्ट इस 2 को काम में लेंगे, जब भी 2 डिजिट को काम में लेते हैं एक साथ तो मल्टीप्लाई करके डबल करते हैं, तो 2 इंटू 7 करोगे तो 14, और 14 का डबल कितना होता है 28। फिर हम सिंगल डिजिट को काम में लेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, जब भी सिंगल डिजिट काम में लेते हैं तो स्क्वायर करते हैं, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। हमारे पास 5 नंबर आ गए 49, 28, 60, 16 और 16। तो सिंगल डिजिट होना चाहिए, तो 6 का 6 यहाँ लिखा, 1 इसमें ऐड हुआ तो ये कितना बना 17, और 17 का 7 यहाँ लिखेंगे, 1 इसमें ऐड होगा तो ये 61 बना। 61 का 1 तो यहाँ लिख देंगे और 6 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये बना कितना 34, और 34 का 4 तो यहाँ लिखेंगे और 3 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये कितना बना 52। तो 52 लास्ट में 52 लिखेंगे, ये हमारा आंसर। देखो एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको। 936 936 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, पहले सिंगल डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। फिर 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे तो 3 इंटू 6 18, और 18 का डबल करोगे तो कितना आएगा 36। फिर 3 डिजिट को काम में लेंगे, जब भी 3 डिजिट को काम में लेते हैं तो साइड वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करके डबल करते हैं और बीच वाली संख्या का स्क्वायर ऐड करते हैं। तो 9 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा 54, और 54 का डबल करोगे तो कितना बनेगा 108, और बीच वाली संख्या यानी 3 का स्क्वायर इसमें ऐड करोगे तो 9 ऐड करने पर 108 में कितना बनेगा 117, तो यहाँ लिखेंगे 117। फिर लास्ट में इन 2 डिजिट को काम में लेंगे 9 और 3 को,
तो 9 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 और 27 का डबल कितना होता है 54। और फिर लास्ट में हमारे पास एक सिंगल डिजिट बची है 9, तो 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 81। ये हमारे पास 5 नंबर बन गए 81, 54, 117, 36 और 36। हमको केवल सिंगल डिजिट में लिखना है, तो 36 का 6 यहाँ लिखा, 3 इसमें ऐड हुआ तो ये कितना बना 39, 39 का 9 लिखा और 3 इसमें ऐड हुआ तो ये कितना बना 120। अब 120 का केवल यहाँ 0 लिखेंगे और इस बार इसमें 12 ऐड होगा, तो 12 ऐड करोगे तो ये कितना बना इस यहाँ 66, तो 66 का 6 लिखेंगे, 6 इसमें ऐड हुआ तो ये कितना बना 87, तो लास्ट में लिखेंगे 87। ये हमारा आंसर। देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल। हमको स्क्वायर करना है 478 का, यानी 478 का स्क्वायर करना है। तो कैसे करेंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। फिर दो संख्या को काम में लेंगे, जब भी दो संख्या को काम में लेते हैं तो मल्टीप्लाई करके डबल करते हैं, तो 7 × 8 कितना होगा 56, और 56 का डबल कितना होता है 112, तो यहाँ 112 लिखेंगे। फिर थर्ड स्टेप में तीनों को एक साथ काम में लेंगे, और जब भी तीन संख्याओं को एक साथ काम में लेते हैं तो साइड वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे, तो 4 × 8 करोगे तो कितना आया 32, और 32 का डबल करोगे तो कितना आया 64, और बीच वाली संख्या का स्क्वायर इसमें ऐड करोगे तो 64 में 49 ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा 113, तो 113 यहाँ लिखेंगे। फिर लास्ट में 2 डिजिट बची 47 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया 28, और 28 का डबल कितना होगा 56। फिर लास्ट में सिंगल डिजिट 4 का स्क्वायर ऐड करोगे तो ये कितना हुआ 16। जैसा कि मैंने आपको बताया सब में सिंगल डिजिट होनी चाहिए, तो 4 का 4 लिखेंगे, 6 इसमें ऐड हुआ तो ये 118 बना, 18 का केवल 8 यहाँ लिखेंगे और 11 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 11 इसमें ऐड करोगे तो ये कितना बना 124, तो 24 का 4 यहाँ लिखेंगे और 12 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 12 ऐड करोगे तो ये कितना बना 68, 68 का 8 लिखेंगे और 6 इसमें ऐड होगा तो ये कितना बना 22 यहाँ लिखेंगे। ये हमारा आंसर। अब तो क्या आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया? अब आप लोग खुद प्रैक्टिस करना। मैं आपको स्क्वायर करने के लिए देता हूँ 5 क्वेश्चन। आपको स्क्वायर करना है 537 का स्क्वायर, 629 का स्क्वायर, 821 का स्क्वायर, 536 का स्क्वायर, 216 का स्क्वायर, 794 का स्क्वायर। ये आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है इनकी। तो आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि 4, 5 या 6 डिजिट तक की संख्याओं का स्क्वायर कैसे करते हैं, और उसी क्लास में हम सीखेंगे कि किसी भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब करें आवर यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑनलाइन अकेडमी। जय हिंद एंड थैंक यू ऑल। हैव अ नाइस डे।